हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से दिया है, आपका ई टू द पावर ऑफ 2x। यहाँ पे 7.1 से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, उसका वीडियो शॉर्ट हो गया था, इसलिए मैं सोचा कि अगले वीडियो में ये क्या करूँ, मैं आपको फिर से रिसेंड करूँ उसी सिलेबस से। तो यहाँ पे क्या है, इसके 3 वीडियोस बनेंगे। यहाँ पे ई टू द पावर ऑफ 2x दिया है। एक बात याद रखना, डिफरेंशिएशन में, अवकलन में या इंटीग्रेशन में दोनों में अगर इसका ई टू द पावर ऑफ एक्स अगर दिया है, इसका डी डी एक्स करना हो या डी एक्स करना हो, इसका डी डी एक्स करना हो या डी एक्स करना हो, मेन बात यही है कि जब ई टू द पावर ऑफ एक्स यानी ओनली एक्स है या जेड है या वाई है या टी है, ओनली वही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे केवल ई टू द पावर ऑफ एक्स का एक्स ही होता है ना, इस प्रकार से होता है। लेकिन x के सापेक्ष अगर इसमें हो, डी डी एक्स में हो यानी z हो, तो फिर उससे उसका अवकलन होता है, या y हो तो फिर से उसका अवकलन होता है, क्योंकि ये x के सापेक्ष ही करना होता है, विद रिस्पेक्ट टू x, ओनली x के ही सापेक्ष, है ना फ्रेंड। तो आपका क्या है, ये दूसरा क्वेश्चन, आपका तीसरा क्वेश्चन दिया था। यहाँ थर्ड क्वेश्चन को आपको देखना है। यहाँ पे क्या है, e टू द पावर ऑफ 2x दिया है, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, 2x इक्वल टू टी। एक तरफ हमें क्या करना था, डिफ्रेंशिएट करना था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 2dx इक्वल टू ओनली dt, यानी dx इक्वल टू dt अपन में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। डिफरेंशिएट दोनों तरफ करना था, तो x का अवकलन केवल 1 होता है और t का अवकलन dt अपन में dx हो जाएगा, है ना। तो अभी यहाँ पे 2dx इक्वल टू dt है, वही तिरछा इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा 2 से तिरछा, तो यहाँ पे आ जाएगा dt अपन में, यही पे होगा। अब क्या करते हैं, यहाँ पे जब इसको t माने हैं तो इक्वल टू लिख देंगे e टू द पावर ऑफ 2x। यहाँ पे इसको dx करना था, तो यहाँ पे लिखेंगे e टू द पावर ऑफ t। 1/2 पहले आ जाएगा, क्योंकि बगल में लाना है dt को। dt भैया बगल में आए हैं। अब ये सॉल्विंग नेचर का है बिल्कुल। यहाँ पे e टू द पावर ऑफ t dt, मैंने बताया डिफरेंशिएट हो या इंटीग्रेशन हो, दोनों का क्या होता है, e टू द पावर ऑफ x का x ही होता है। यहाँ पे अगर t के सापेक्ष करना है तो वाकई t ही होगा। अगर dx दिया रहता तो x दिया रहता, है ना। और डी डी एक्स पे भी अगर x दिया रहे पावर में, या डी डी वाई दिया हो अगर पावर में y दिया रहे, तो यहाँ पे वही हो जाएगा, सेम टू सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 1/2 ई टू द पावर ऑफ t दिया है, तो ई टू द पावर ऑफ t का ई टू द पावर ऑफ t ही होता है। अब यहाँ पे दिया है आपका क्या, 1/2 ई टू द पावर ऑफ t का मान, t का वैल्यू कितना दिया है, t का मान यहाँ पे दिया है आपका 2x। तो यहाँ पे लिख दोगे e टू द पावर ऑफ 2x और फिर प्लस c में लिखना जरूरी होता है ना। इसके आगे आप देखेंगे क्वेश्चन को। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे लिखा है ax प्लस बी का होल स्क्वायर दिया है। a प्लस बी का होल स्क्वायर मत कर दीजिएगा, इसमें अभी यही नहीं करना है। हमें क्या करना होता है, इसको आप लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत शॉर्ट फॉर्म में इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ये मैं आपको यहाँ पे t मान के ही बताऊंगा। तो यहाँ पे t मानते हैं हम लोग, एक्स प्लस बी इक्वल टू टी दिया है। क्या दिया है, एक्स प्लस बी इक्वल टू, हम लोग को मानना है क्या, इसको मान लेना है क्या, टी मान लेना है। मैंने मान लिया एक्स प्लस यहाँ पे बी है ना, यहाँ पे बी है, इक्वल टू हमें मान लेना है टी। अगर हमें इसको क्या करना है, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करना है, तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पे ए बाहर निकाल देंगे, डी डी एक्स ऑफ एक्स ले लेंगे यहाँ पे, फिर प्लस डी डी एक्स ऑफ, फिर उसके बाद से यहाँ पे बी ले लेंगे, फिर इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ टी ले लेंगे। यहाँ पे ऐसे होगा, इस प्रकार से होगा। अब क्या करना है, जब x का अवकलन करना है हमें, तो x का अवकलन आप जानते होंगे क्या होता है, a इंटू 1 हो जाएगा, 1 होता ही है। फिर प्लस b का अवकलन यहाँ पे सीधा शून्य हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पे क्या होता है, ये सीधा शून्य। फिर इक्वल टू क्या करना है, x से स्थापित करना है, इसलिए एक्स वाई का जेड का अगर उस तरफ का हो तो बात ही अलग है। यहाँ पे क्या है, डी टी अपन में डी एक्स हो जाएगा।
अब क्या दिया है यहाँ पे, क्या हो जाएगा a इंटू वन इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा डी टी अपन में डी एक्स, सीधे डी एक्स का तिरछा मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, a डी एक्स इक्वल टू डी टी, यानी डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी अपन में a। इस प्रकार से हो जाएगा। मैं इसको चाहता तो सिंपल में बता सकता था, यही फर्क है, लेकिन आपको ये भी जानना जरूरी होगा। इसको सिंपल में बताने का तरीका ये है कि यहाँ पे बस लिख देंगे a डी एक्स इक्वल टू ओनली b का अवकलन यही होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा दिस इज द कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है, इसको सीधे शून्य मानेंगे है ना, डी टी, यहाँ पे वन छुपा है तो यहाँ पे डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी अपन में a हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ से डायरेक्टली ऐसे भी हो सकता था। वन बाई ए को हम लोग को क्या करना है, अब बाहर निकाल लेना है, क्योंकि ये क्या दिया है यहाँ पे दिया है, पहले मैं लिख रहा हूँ एक्स प्लस बी, इसको करना था क्या हमें डी एक्स करना था, क्या करना था डी एक्स फाइंड करना था। अब हमें क्या करना है, इसके स्क्वायर दिया था, इसको हमने माना क्या था टी मान लिया था। तो अब आते हैं इसके बाद वन बाई ए डी टी अपन में ए, तो यहाँ पे लिख देंगे डी एक्स की जगह पे डी टी अपन में ए आया है, तो वन बाई ए पहले ला देंगे, यहाँ पे लिखेंगे सीधा लिख देंगे टी, क्योंकि ए एक्स प्लस बी इक्वल टू माने हैं हम यहाँ टी, एक्स प्लस बी का मान क्या मान लिया हम लोग टी मान लिए हैं। अब यहाँ पे दिया है टी का स्क्वायर और टी के सापेक्ष दिया है बगल में टी मैंने ले लिया है, तो यहाँ पे लिख देंगे डी टी, लिख दिया मैंने डी टी। अब क्या होगा वन बाई ए, ये तो नाइन की तरह बना दिया। अब क्या होगा यहाँ पे टी, मैंने बोला था कि डिफ्रेंशिएट अगर एक्स टू द पावर ऑफ एन दिया है तो क्या होता है एक्स टू द पावर ऑफ एन, इसमें प्लस वन हो जाता है, यहाँ पे भी प्लस वन हो जाता है, सेम टू सेम। यही प्रोसीजर यहाँ पे हमें लगाना है, एरो मैंने मार दिया है फिर भी आप समझ गए होंगे। तो टी के पावर टू दिया है तो यहाँ पे टू प्लस वन, यहाँ पे भी हो जाएगा क्या टू प्लस वन। अब इसको सॉल्व करते हैं, वन बाई ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा टी क्यू और नीचे हो जाएगा थ्री ए, इस तरीके से होगा, नीचे थ्री हो जाएगा और ऊपर बी थ्री। अब इक्वल टू होता है क्या वन बाई थ्री ए, टी का मान क्या दिया है ए एक्स प्लस बी दिया है, देख लियो यहाँ पे टी का मान ए एक्स प्लस बी, मैंने बार बार दिखा दिया। अब जब क्यू दिया है तो यहाँ पे क्यू लिख देंगे और फिर लिख देंगे प्लस का सी। इस प्रकार से ये सॉल्विंग नेचर का हो गया, सॉल्व हो गया है ना फ्रेंड्स। एज मैं इसको पूरा खोल खोल के बता रहा हूँ, खोल खोल के जानना भी आपको जरूरी है ताकि आप कभी ना भूलो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ फ्रेंड, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, अब इसको हमें थोड़ा प्रेम से देखना होगा है ना, इसको प्रेम से देखिए, रब का नाम लीजिए और आराम से कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग किया ये क्वेश्चन साइन टू एक्स फिर माइनस फोर ई टू द पावर ऑफ थ्री एक्स। अच्छा एक अल्फाज बता दे रहा हूँ आप लोग को, थोड़ा कुछ याद भी रखना है। हस्बुन अल्लाह व नेमल वकील व नेमल मौला नेमल नसीर, हस्बुन अल्लाह नेमल वकील व नेमल मौला नेमल नसीर, हर चीज के लिए अल्लाह काफी है, हर चीज के लिए अल्लाह काफी है। मैं तो एक जरिया हूँ जिससे आप कुछ पता कर सकते हैं, बस कुछ हासिल कर सकते हैं, थोड़ा सा जो मेरे पास उन्होंने दिया है ना। और दिखावा, दिखावा की कोशिश मत कीजिएगा, दिखावा मेरे रब को पसंद नहीं है, अब वो रब को मानने वाला भी नहीं है जो दिखावा करता है। मैं दिखावा के ही वजह से ये चैनल को कितने दिन से मैं वीडियो को प्रोवाइड नहीं कर रहा था आप लोग के सामने। तो फ्रेंड्स क्या करना है आप लोग को, मेरी उम्र के आसपास है, इर्द गिर्द हैं आप लोग, ऐसे ही कुछ थोड़े छोटे या बड़े ऐसे ही कुछ, तो आपको क्या करना है ओनली इसको पढ़ना है और ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद से शाहरुख खान वाला डायलॉग याद रखना है कि माँ ने सिखाया था, नसरो मिनल्लाह फतहुन करीब, नसरो मिनल्लाह फतहुन करीब, रब का नाम लो और फतह हासिल करो। फतह हासिल का मतलब होता है जंग जीत जाओ, है ना। और कोई आपको तकलीफ दे तो अल्लाह मासाबनी, तो इसमें सब कुछ आपको देखना होगा। यहाँ पे दिया है क्या साइन टू एक्स फोर ई टू द पावर थ्री, है ना, तो यहाँ पे साइन टू एक्स फिर उसके बाद से ई टू द पावर ऑफ थ्री एक्स,
अब इसका हम लोग करते हैं डी एक्स। यहाँ पे लिखा है क्या, साइन 2x, यहाँ कर देंगे इसका डिफरेंशिएट डी एक्स। फिर -4, यहाँ पे क्या है e टू द पावर ऑफ 3x, यहाँ पे लिख देंगे क्या, डी एक्स। इस प्रकार से करना होगा इसको सॉल्व, क्योंकि ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड मैंने आपको समझा भी दिया है। अब क्या करना है, उस क्वेश्चन को अलग अलग करके सॉल्व करके अलग अलग डिफ्रेंशिएट करना होगा। अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके फिर इसको हम लोग यहाँ पे कर देंगे सॉल्व। 2x का भी मैंने बता दिया आपको, इस सबसे पहला क्वेश्चन मैंने साइन 2x का ही लिया था। फिर उसके बाद से ये भी क्वेश्चन अभी अभी हाल ही में मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इससे पहले चौथा 5वां क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, यहाँ पे 2x इक्वल टू हमको क्या मानना था, एक बार मान लेंगे 2x इक्वल टू मानना था t, यानी 2dx इक्वल टू मानना था क्या, dt। नीचे क्या दिया है 1, फिर क्या होगा dx इक्वल टू dt अपन में 2 हो जाएगा। भरोसा आप कर सको भाई, आज के ज़माने में किसी को भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन खैर आप भरोसा मेरे पे कर रहे हो तो मैं आपका भरोसा तोड़ने नहीं दूंगा, मैं किसी का भरोसा नहीं तोड़ने देता। अब यहाँ पे लिया है dx इक्वल टू dt अपन में 2, इस प्रकार से आ गया। तो यहाँ पे लिख देंगे सबसे पहले 1/2, इसको वैसे ही सजा देते हैं जैसे सजाते हैं हर बार सजाते आ रहे हैं। यहाँ पे लिखा है क्या, फिर उसके बाद से साइन t, यहाँ पे लिख देंगे dt, dx की जगह। फिर माइनस, ये हो गया। फिर उसके बाद से दूसरे बॉक्स में हम लोग क्या करते हैं, 3x को हम लोग मान लेते हैं t, 3x इक्वल टू मान लेते हैं हम क्या, t। अब इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3dx इक्वल टू dt। यहाँ पे dx इक्वल टू नीचे 1 छुपा है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे होगा dt अपन में 3, इस प्रकार से है ना। दो दो डिफ्रेंशिएट करना है क्योंकि ये दो दो दिया भी है, हाँ इस बॉक्स को देख करके चलना है। तो यहाँ पे देखो 3 आ रहा है पहले, तो 4/4 के नीचे 3 को लटका दो, 4/3। और भैया जी क्या करना है, e टू द पावर ऑफ t दिया है, इसको भी मान लेना है t dt, यहाँ पे भी है आपका dt। ऐसे बनाना इसलिए जरूरी है कि ताकि लोग समझेंगे कि प्लस ना लिखे हो सर, d+, ऐसा भी लग रहा है मुझे देखने के बाद। अब क्या है 1/2 साइन t का अवकलन करेंगे तो माइनस कॉस टी होता है, क्या होता है, माइनस कॉस टी। डिफ्रेंशिएट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट भी करेंगे तो ये होता है क्या आपका माइनस में होगा, और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पॉजिटिव में होगा, प्लस में होगा। मतलब अवकलन करेंगे तो प्लस में होगा और समाकलन करेंगे तो माइनस में होगा। यही तो है दोनों में डिफरेंस, एक तरफ निगेटिव जाता है तो एक तरफ पॉजिटिव आता है। अब यहाँ पे लिखेंगे -4/3, इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं। फिर e टू द पावर ऑफ t दिया है, e टू द पावर ऑफ t और dt करना है तो e टू द पावर ऑफ t का ओनली e टू द पावर ऑफ t ही होता है। तो लिखते हैं 4/3 e टू द पावर ऑफ t का e टू द पावर ऑफ t, इसको भी एक ब्रैकेट में से कर लेते हैं। अब t का आपको क्या करना है, एक एक सिरे से मान रख देना, वैल्यू रख देना है। अब लिखते हैं 1/2 माइनस कॉस टी दिया है तो माइनस कॉस टी का मान कितना दिया है, 2x दिया है पहले वाले में आपका 2x दिया है t का, यहाँ पे लिख दे रहा है 2x। फिर लिखा है माइनस कॉस, यहाँ पे 4/3 e टू द पावर ऑफ t का मान इस बार दिया है 3x, तो यहाँ पे लिखते हैं 3x e टू द पावर ऑफ 3x प्लस c, या लिख देंगे -1/2 cos 2x, फिर -4/3 e टू द पावर ऑफ 3x प्लस c, यहाँ पर प्लस c लिख रहा है तो सही है, शायद आपको दिख रहा हो, पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, लेकिन मैं श्योर बता रहा हूँ आपको दिख भी रहा होगा। 5 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए, 5 क्वेश्चन आपके बचते हैं, मैं कराऊंगा, अभी करा रहा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आपका छठा क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। छठा क्वेश्चन 4 e टू द पावर ऑफ 3x प्लस 1। अगर मैं ऐसे क्वेश्चन लिख रहा हूँ तो मैं लिख नहीं रहा हूँ इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x, मैं ऐसे नहीं लिख रहा हूँ। चाहे डिफ्रेंशिएट अगर होता था तो उसमें लिखते थे बोथ साइड या वन साइड, एक ही तरफ करना होता था तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। इसमें भी लिखना चाहिए, लेकिन आपको तो ये पता होगा कि छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी घटनाएं घटती रहती है, तो उसी कारण वो मैं छोड़ रहा हूँ।
तो आप लोग को अपने दिमाग में रखना है। यहाँ पे ये बहुत बड़ा मेमोरी है, किसने कंप्यूटर को बनाया है, अपने दिमाग में उस सॉल्विंग नेचर को आप बनाए रखिएगा है ना। तो यहाँ पे लिखा है 4e⁻³ इसका करना है dx। तो मैं एक एक लेता हूँ। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 4 और फिर e⁻³ फिर लिखा है dx, फिर +1 का करना है आपको dx। देखो 1 का अवकलन अगर करेंगे, किसी भी नंबर का अगर अवकलन करना हो ना, अगर नंबर में दिया हो तो उसको 0 लिख देना। अवकलन करना हो, समाकलन करना हो तो उसके साथ बस x लगा देना। अगर मान लो कि 4 का ही dx करना है तो 4x हो जाएगा बस। 1 का करना है तो केवल x हो जाएगा, 2 का करना है 2x हो जाएगा, ऐसे ही प्रकार से होगा। मेरे को लग नहीं रहा है कि ये आपको करने में कोई दिक्कत होनी चाहिए। अब 3x यहाँ पे है तो इसको t मान लेंगे, एक को मानना है, इसमें लग रहा है 3x = t। तो यहाँ पे होगा 3dx = dt, यानी dx = क्या हो जाएगा, dt अपन में 3 हो जाएगा। इस प्रकार से होगा। बहुत लंबी लंबी कहानी है, बीच बीच में वो सारा कहानी आपको सुनाते मैं चलूँ। 3x का मैंने लाया dx बराबर 1, dt अपन में 3 लिख दिया। तो लिखता हूँ अब यहाँ पे 4 ले रहा हूँ, फिर उसके बाद से e⁻³ 3x नहीं होगा, t होगा, फिर उसके बाद से हो जाएगा आपका dt। 3 भी आया है ना नीचे, तो 4/3 आ जाएगा। 1/3 बाहर निकलता है, वही 4/3 के रूप में बाहर आपको दिख रहा होगा। फिर लिखा है +1 का dx करना है तो केवल हो जाएगा आपको यहाँ पे 1 का साथ में ही dx किया जाएगा तो अच्छा लगता है, एक ही साथ करना गड़बड़ लगता है। एक तरफ क्या करना है, dt करना है, एक तरफ dx करना है। करते हैं, यहाँ पे लिख देंगे 4/3 e⁻t का e⁻t, फिर +1 का dx करना है, ओनली हो जाएगा x। फिर उसके बाद से होगा 4/3 e⁻t। e⁻t अगर दिया है तो t का मान क्या दिया है, 3x। तो यहाँ पे लिख देंगे 3x फिर +x, फिर उसके बाद से हो जाएगा +c। ये हो जाएगा आपका आंसर, यानी देन प्रूफ। ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्विंग नेचर का हो गया, सॉल्व हो गया। अगर आपको ये शॉर्ट ना लगे तो एक और तरीके से इसको मैं सॉल्व करवा सकता हूँ। यहाँ मैं एरो लेता हूँ, इसको छोड़ देता हूँ। 4e⁻3x दिया था, 4e⁻3x आपका यहाँ पे दिया है, तो 4 e⁻3x दिया है, यहाँ पे करेंगे dx, फिर +1 का करेंगे dx। तो 4 दिया है तो 3x दिया हो ना पावर में अगर, तो उसको ओनली जो 3 है x के बगल में है उसको नीचे ला देते हैं। तो यहाँ पे ला देंगे 4/3 e⁻3x का, यहाँ पे e⁻3x का e⁻3x लिख देंगे ओनली, और फिर +1 का dx करना है, केवल x हो जाएगा। यहाँ से भी आपका आंसर ये क्लियर हो जा रहा है। लेकिन ऐसे में समझने में आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि आपको खोल के बताना ज़रूरी होता है, आपको ये पूरा खोल के जानना भी सीखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या दिया है, x², फिर उसके बाद से 1 - 1/x², इसका dx करना है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं सबसे आसानी से, फिर उसके बाद से हो जाएगा। पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद से इंटीग्रेशन करेंगे, तब होगा। करते हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं x² दिया है, तो सबसे पहले इसका हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं अंदर। यहाँ पे होगा x² को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हो जाएगा, फिर x² को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -x²/x² होगा। फिर उसके बाद से करना होगा क्या, आपको dx करना है। फिर उसके बाद दोनों को काट देंगे, एक बार में कट जाएगा दोनों। तो लिखते हैं x², फिर माइनस, यहाँ पर बचेगा 1, और फिर इसका करना है आपको dx। अब तो हो जाएगा, बहुत आसान है, यहाँ से तो बहुत आसान है। करते हैं इसका भी dx करेंगे, इसका भी dx करेंगे, दोनों तरफ करेंगे। तो यहाँ पे x² मैं dx लिख दे रहा हूँ, फिर -1 का dx लिख दे रहा हूँ, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। इसको मैं यहाँ लाता हूँ सॉल्व करने के लिए, आज बहुत ज़्यादा दिन हो गए यहाँ भी सॉल्व किए। तो यहाँ पे लिखे हैं, फिर उसके बाद से x² लिखे हैं। x² में मतलब मैं दिया था जो पावर में होता है उसमें एक जोड़ देना होता है, फिर नीचे उसी को ला करके एक उसमें ऐड कर देना होता है। तो ऐसे दिया है आपका x² फिर +1, यहाँ पे भी 2 + 1, और 1 का dx क्या हो जाएगा, केवल x हो जाएगा। इस प्रकार से होगा। तो लिखते हैं x³ अपन में हो जाएगा 3, अब फिर +x,
प्लस दिया है, यहाँ पे माइनस दिया है तो माइनस होगा, एक्स क्यू अपन में 3, फिर माइनस एक्स, फिर उसके बाद से हो जाएगा आपका प्लस सी, ये हो जाएगा आपका आंसर प्रूफ। ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8वां है। इसको देख करके आपको कुछ दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि हम इसे 9 में पढ़ चुके हैं क्या, 10 में पढ़ चुके हैं, 9, 10, 11, 12 तक इसको सामना करने को मिल रहा है। ये गुणनखंड है। अब यहाँ से एक और चीज बनता है आपका दिमाग में कि गुणनखंड का भी इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे, गुणनखंड का इंटीग्रेशन कैसे करना होगा, कैसे फाइंड करना होगा। अगर आप कहो किसी को कि ये क्वेश्चन शायद क्लास 12 में दिया है, तो बिल्कुल दिया है भाई। यहाँ पे क्या करना है आपको, इसको इंटीग्रेशन करना है। ये है क्या आपका द्विघात समीकरण है। पहला द्विघात में दिया है तो द्विघात होगा, 3 घात दिया रहता तो 3 घात होता। इसको करने का तरीका देखो कैसे है, ए बाहर लिखेंगे, फिर इसको क्या करना है, एक्स स्क्वायर का डीएक्स करना है, फिर प्लस बी बाहर लिखेंगे, एक्स का डीएक्स करना है, फिर प्लस सी लिखेंगे बाहर और 1 का यहाँ पे डीएक्स करना है। इस प्रकार से इसको सॉल्विंग नेचर में लाना है ना। चीनी महंगा हो गया ना, हाँ तो कम खाओ चीनी, वैसे भी शुगर बहुत ज़्यादा हो रहा है। सरकार की तो यही अपील होगी आपसे कि डायबिटीज से हम पूरे देशवासियों को बचाना चाहते हैं, इसीलिए क्या है, हमने चीनी को महंगा कर दिया है ना। अब लोग थोड़ा पॉल्यूशन से भी बच जाए, इसलिए हमने पेट्रोल में एथेनॉल मिला दिया है ना। ये सब ध्यान मत रखो, ये लोग को ध्यान में रखना ही नहीं है, अपना काम करते रहना है ना। इन लोग कुछ समझना भी नहीं, किसी को कुछ समझना नहीं चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा है, ए एक्स स्क्वायर, इसका डीएक्स करना है। क्या है यहाँ पे, ए फिर एक्स टू द पावर ऑफ, यहाँ पे क्या होगा 3, क्योंकि 2 + 1 होगा तो यहाँ पे लिख देंगे 2 + 1, अपन में भी लिख देंगे 2 + 1, फिर उसके बाद से प्लस, यहाँ पे है बी, और फिर ये एक्स क्या है, एक्स पे 1 + 1 होता है, पावर 1 दिया है तो 1 + 1 और नीचे 1 + 1, इस प्रकार से होगा ये। और फिर उसके बाद से प्लस सी, और 1 का डीएक्स क्या होता है, एक्स होता है, तो यहाँ पे लिख देना सी एक्स। कैसे कैसे क्या किए हैं, कुछ तो बुझाया नहीं होगा बहुत लोग को। तो जो पावर में 2 दिया है उसमें बस एक जोड़ दिया है, उसी की तरह नीचे भी जोड़ दिया। यहाँ पे बी दिया है, उसके साथ एक्स दिया है, उसमें पावर में 1 दिया रहता है, यहाँ पे 1 छुपा रहता है बबुआ, बगल में भी 1 छुपा रहता है, नीचे हुआ भी 1 छुपा रहता है, हर जगह 1 छुपा रहता है इसमें। तो देखना है हमें यही बस, और कुछ नहीं देखना है कि पावर में 1 है तो उसमें भी एक जोड़ देंगे, नीचे भी एक जोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ए और फिर उसके पावर में एक्स क्यू अपन में हो जाएगा 3, और प्लस यहाँ पे क्या होगा, बी एक्स स्क्वायर अपन में हो जाएगा 2, और फिर उसके बाद से प्लस हो जाएगा यहाँ पे सी एक्स, फिर उसके बाद से प्लस सी। रहने दो, यहीं तक रहने दो, काफी है, यहीं तक आप इसको सॉल्व करके रहने दो। अगर इसके बीच में कुछ दिक्कत आए तो कमेंट में बताओ, फिर अगला वीडियो मैं बनाऊंगा, मैं मेहनत करूंगा, जान लगा दूंगा आपके लिए। बस आप मेरा साथ मत छोड़ना, साथ छोड़ने वालों को मैं धोखेबाज कहता हूँ और उसको कभी दिखता नहीं, ये मेरा वादा है। अगर एक भी कमेंट करोगे फिर उसके बाद से आपको सॉल्विंग फिर से दिखाई देंगी, अलग तरीके से दिखाएंगी, अलग ऊर्जा दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए आपका क्वेश्चन ये है 2x² + e⁻x, इसको करना है dx, ओनली इंटीग्रेशन करना है, ओनली इंटीग्रेशन से इसको सॉल्व कर देंगे, बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप लोग सारे क्वेश्चन किए हो, इस क्वेश्चन को भी करके दिखाओ। मैं आपको वक्त तो नहीं दूंगा वक्त तो दे ही नहीं सकता, इसलिए मैंने बताया था 10 क्वेश्चन कराऊंगा, जुबान का बड़ा पक्का हूँ, करके तो दिखाऊंगा, समझे। तो ये 9वां क्वेश्चन है, अब इसको हम लोग एक एक सिरे से कर रहे हैं सॉल्व। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना सिंपल तो मैंने क्वेश्चन देखा ही नहीं है, जो अगर 8 का क्वेश्चन देखा होगा इसको ये कुछ नहीं लग रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 2 और फिर x², फिर लिखा है dx, फिर प्लस e⁻x, इसको भी लिख देंगे dx। अब इसको सॉल्विंग नेचर में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल से, सिंपल तो आप लोग है ही, दिख ही रहा है आप लोग को। x² का क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे 2, x² है यहाँ पे तो 2 + 1, यहाँ पे भी 2 + 1, प्लस यहाँ पे e⁻x का e⁻x,
इस प्रकार से लिखा जाता है। लिखने का तरीका ये खोल के बताने का तरीका ये है, नहीं तो बताता ऊपर 3 नीचे 3 बबुआ बजाओ भी, है ना? इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलता है। तो लिखते हैं यहाँ पे 2x क्यू अपन में यहाँ पे हो जाएगा 3 और फिर प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस सी। सॉल्व हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10वां नंबर है भाई। मेरे 10 नंबर बोला था, 10 नंबर तक सॉल्व करना है, तो ये 10वां नंबर का क्वेश्चन है। ये मेरा आखिरी अटेम्प्ट है ना? कुछ गलती सही मेरे अल्फाज इस्तेमाल किए हो, वर्ड इस्तेमाल किए हों तो सॉरी, है ना? अब इसको आगे से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जिसको भी ये देखने में तो हो रही वाह, ई का दिया है ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिया है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है कि इंटीग्रेट करना है? इंटीग्रेट करना है ना? तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे? सबसे पहले ये इंटीग्रेशन भैया को हटा देना है। पहले हम लोग इसको इंटीग्रेशन नहीं, पहले ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे इसको तोड़ देते हैं। तो तोड़ते हैं, क्या होता है बाबू? ए स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर माइनस 2 ए बी होता है। अब क्या करेंगे हम लोग? ए की जगह पे हाई दिया है, बी की जगह पे ये दिया है, बगल वाला दिया है, प्लस 1/x का स्क्वायर फिर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ए यहाँ पे दिया है इंटू 1/x यहाँ पे बी दिया है। ज़्यादा कुछ इसके बाद से अब आपको करना नहीं होगा। ए स्क्वायर भैया खत्म, बी स्क्वायर भी नीचे से खत्म। अब यहाँ पे क्या होगा? ये भी खत्म। अंडर रूट एक्स का स्क्वायर क्या होता है? अंडर रूट एक्स का स्क्वायर क्या होगा? यहाँ पे लिख देंगे अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स। ओनली होता है बबुआ एक्स। उसका भी एक कहानी है, ए टू द पावर ऑफ एम इंटू ए टू द पावर ऑफ एन इक्वल टू होता है ए टू द पावर ऑफ एम प्लस एन। उस फार्मूले पे तोड़ेंगे तो हो जाएगा आसानी से। 7 में पढ़े होंगे, 6 में पढ़े होंगे, उसको भी बताना है तो उसको भी कहिएगा तो बता देंगे। चलो ठीक है, बता ही देते हैं। इसको यहाँ पे लाते हैं एक्स टू द पावर ऑफ 1/2, फिर उसके बाद से एक्स टू द पावर ऑफ 1/2 लिखते हैं कि नहीं अंडर रूट को। फिर लिखेंगे एक एक्स ले लेंगे 1/2 फिर प्लस 1/2। यहाँ पे क्या होगा? एक्स टू द पावर ऑफ 2/2, दोनों काट देंगे तो आ जाएगा mdx। बड़ा बोर्ड कहानी नहीं है। यहाँ पे लिख देते हैं सीधा एक्स फिर प्लस 1/x फिर माइनस क्या हो जाएगा? 2 बचेगा ओनली, 2 1 जा 2। अब इसको बबुआ कर दो डी 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 एक्स। डी डी एक्स मत करो, डी एक्स करो। तो हम लोग एक एक को डी एक्स करते हैं। एक्स डी एक्स फिर प्लस 1/x, इसका भी करेंगे डी एक्स फिर माइनस 2 का डी एक्स कर देंगे, है ना? यहाँ पे एक्स डी एक्स करेंगे फिर प्लस 1/x का डी एक्स करेंगे फिर उसके बाद से माइनस 2 का भी डी एक्स करेंगे। अब मुझे याद हो गया, ये कभी मैं भूलूंगा नहीं। बहुत अलग सा मेमोरी है मेरा, थोड़ा हटके है। मैं कोई भी चीज़ अगर एक बार लिख लूँ, एक बार पढ़ लूँ तो शायद भूलने के लिए तुम मुझे पागल पागल होना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? एक्स का डी एक्स करेंगे तो यहाँ पे एक्स पे स्क्वायर अपन में 2, सीधा मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ बाबू, 1 + 1 होता है, चलो वही ही कर दे रहा हूँ। एक्स टू द पावर ऑफ 1 + 1 अपन में 2, सीधे लिख दो यहाँ पे भी 1 + 1, एक तरफ ई एक तरफ 1/x का होता है log x, log mod x फिर माइनस 2 का क्या होगा? डी एक्स करें तो 2x हो जाएगा। लिख देते हैं अब सीधे x²/2 और फिर प्लस log x log mod x फिर माइनस 2x फिर हो जाएगा प्लस c। अब इसके बाद से अगले दिन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट किया जाएगा। बीच में मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो सॉरी। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम। चलते हैं।